तिमुथियों के नाम संत पौलुस के दूसरे पत्र में प्रभु का वचन हमें प्रोत्साहित करते हुए कहता है कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़े। आमीन आमीन। जी हाँ विश्वासियों, कई बार हम बहुत से बोझ को अपने अंदर लेकर चलते हैं। प्रभु का वचन सन्मति का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 27 में कहता है, चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है। प्यारे विश्वासियों, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे कंसल्टेशन फी देते हैं, मेडिसिन का बहुत खर्चा करते हैं। तो क्यों ना हम आज एक छोटी सी गोली ले। क्या आप सभी तैयार हैं? जी हाँ। प्यारे विश्वासियों, वह दवाई या वह औषधि है सन्मति का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28, जो कि हमसे कहता है कि थके मांदे और बोझ से दबे हुए तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन आमीन। इस वचन को हम क्लेम करते हुए हम अपनी सभी परेशानियों को कुछ क्षण के लिए भूल जाएं, प्रभु के सामने समर्पित होते हुए इस गीत को, इस वचन को औषधि के रूप में हम ले। ताली बजाते हुए प्रभु की स्तुति करते हुए, उस पर विश्वास करते हुए हम इसे गाएं। इस वचन को हम अपने में उतार लें। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ, थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। फिर से गाए। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। विश्वास के साथ गाए। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। प्यारे विश्वासियों, जब हम किसी स्मार्ट बाजार में जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा बैगेज होता है, हम उसे क्या करते हैं? उसे हम एक टोकन लेते हुए बाहर ही छोड़ देते हैं। परंतु जब हम अंदर से बाहर आते हैं, हम उन बैगेजेस को फिर से उठा लेते हैं। जी हाँ विश्वासियों, ठीक इसी तरह हम अपने प्रार्थना में जीवन में भी यही करते हैं। जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, हम कुछ पल के लिए अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं, उसे प्रभु के हाथ में समर्पित करते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रार्थना से उठते हैं, हम उन्हें फिर से अपने साथ लेकर चले आते हैं। तब हमसे प्रभु क्या कहता है, इस वचन को हम फिर से दोहराएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। फिर से गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। प्रार्थना के विषय में बाइबल हमसे क्या कहता है? वह कहता है निरंतर प्रार्थना करो। क्या कहता है? हम सभी दोहराएं, निरंतर प्रार्थना करो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कुछ समय तो प्रार्थना करते हैं, लेकिन हताश हो जाते हैं और फिर हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, या वह आशा ही हमारे अंदर से चली जाती है कि प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, प्रभु हमारी प्रेज एंड वर्शिप को ग्रहण कर रहा है। और हम क्या करते हैं? हम फिर से अपने आप को बोझिल कर लेते हैं। तब प्रभु हमें याद दिलाता है अपने वचनों के द्वारा, जो कि एक महिला कई समय से आग्रह करते हुए न्यायाधीश के पास जाती है, और जब तक उसकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, तब तक वह उससे प्रार्थना करती रहती, आग्रह करती रहती। आज हमसे भी प्रभु यही कहता है, हमारे पास जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्रभु को समर्पित करते हुए हमें उसे देना है और प्रेज एंड वर्शिप में हमें पूरी तरह से लीन होना है, उसके लिए प्रभु कहता है। प्रभु हमसे इस वचन के द्वारा क्लेम करते हुए कहता है, हम इस वचन को फिर से क्लेम करते हुए गाएं। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। थके मांदे बोझ से दबे तुम सब मेरे पास आओ। प्यारे विश्वासियों, इस प्रेज एंड वर्शिप के दौरान हम प्रभु की कुछ प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं।
गणना ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20 कहता है, उसने मुझे आशीर्वाद देने का आदेश दिया, उसने आशीर्वाद दिया, मैं उसे बदल नहीं सकता। प्यारे विश्वासियों, जब हम प्रभु के वचनों पर विश्वास नहीं करते तब प्रभु हमसे क्या कहता है? थके मांदे बोझ जी हाँ विश्वासियों, तुम सब मेरे पास फिर से आओ। गाएं। थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे पास विश्वास के आओ। साथ, थके मांदे बोझ दबे तुम पूरी सब आशा के मेरे साथ गाएं। पास आओ। थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे पास आओ। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 139 हमें याद दिलाता है कि प्रभु ने हमें बनाया है और उसने हमें हर तरह से हमारी हर एक योजनाओं को, हमारे उठने बैठने को, हमारे सोने जागने को, सब कुछ वह जानता है। तब भी हम प्रभु के इस वचन को भूल जाते, उसकी इस प्रतिज्ञा को भूल जाते। हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारा इनकम नहीं हो रहा है, हम पर इतनी सारे ऋण हैं, हमारा घर कैसा चलेगा, बच्चे हमारी सुनते नहीं, और क्या न क्या हम उस पर हम विश्वास ना करते हुए हम उस समय पूरी तरह से बोझिल हो जाते, थक जाते हैं। तब प्रभु हमें दिलासा देते हुए कहता है, थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे पास आओ। फिर से गाएं। थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे विश्वास के पास साथ आओ। गाएं। थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे इस वचन को पास क्लेम करते आओ। हुए गाएं। थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे पास आओ। विधि विवरण अध्याय 31 पद संख्या 8 कहता है, प्रभु तुम्हारे आगे आगे चलेगा और तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हें निराश नहीं करेगा और तुमको नहीं छोड़ेगा। भयभीत ना हो और मत डरो, वह हर वक्त हमारे साथ रहता है। प्रभु की यह प्रतिज्ञा कितनी सुंदर है। प्रभु यह नहीं कहता कि मैं कल या परसों तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन प्रभु कहता है हर पल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बोले आमीन। आमीन। जब हम इन वचनों पर विश्वास नहीं करते, उनकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास नहीं करते, उस समय हम अपने आप को बहुत ही अकेलापन महसूस करते। तब प्रभु के इस वचन को हम फिर से क्लेम करते हुए गाएं। थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे मुस्कुराते पास आओ। हुए गाएं। थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे भरोसे के साथ हम पास आओ। गाएं। थके मांदे बोझ दबे तुम सब मेरे पास प्रभु की आओ। लगातार स्तुति करते हुए हम थके मांदे गाएं। बोझ दबे तुम सब मेरे पास आओ। जल्दी जल्दी हम इसी गीत को हम फिर से गाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए इस वचन को हम क्लेम करते रहे। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, आराधना आराधना, प्रेज ही प्रेज। अपने हाथों को उठाते हुए जोर से प्रभु की स्तुति करें, उस पर विश्वास करते हुए हम गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु से हम क्षमा मांगे जब भी हमने उस पर विश्वास नहीं किया, हमने अपने आप को बोझिल किया। जब भी हम प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, उस समय हम प्रभु के इन वचनों को याद करें कि प्रभु हमसे कितना प्यार करता है और प्रभु हमें किस तरीके से वचन में हमें क्लेम करता है। हमसे बोलता है कि तुम मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंताएं तुम मुझ पर छोड़ दो। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति। जोर से प्रभु की स्तुति करें, आनंदित होते हुए प्रभु की स्तुति करें, विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज यू प्रेज यू प्रेज यू। आराधना हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु। आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु 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 यीशु। प्रभु का नाम लगातार बोले। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु स्तुति हो तेरी। तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 कहता है, ईश्वर ने हमें भीरुता का नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम,
तथा आत्म संयम का मनोभाव प्रदान किया। तुम ना तो हमारे प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो। प्यारे भक्तगणों, इस प्रेज एंड वर्शिप के दौरान हमने कई सारे वचनों को क्लेम किया, कई सारी प्रतिज्ञाओं को जो प्रभु ने हमसे की है उसे हमने याद किया। इस दौरान और या नित्य आराधना देखते दौरान यदि आप में से किसी को भी प्रभु ने स्पेशल ग्रेस दिया है, एक विशेष अनुग्रह दिया, या आपको वरदान, चिन्ह और चमत्कार आपने देखे हैं, तो उसे आप प्रभु के साक्ष्य बनने से बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं। आप इस प्रेज एंड वर्शिप के द्वारा प्रभु के साथ जब जुड़े हुए हैं तो उसका साक्ष्य देने से कभी भी पीछे ना हटे। आमीन।